नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे राजधानी की खबर के साथ। लखनऊ में बच्चों की केयर के साथ अब उनके ग्रोथ के लिए कृष्णा प्री स्कूल एंड डे केयर की ग्रैंड ओपनिंग आज वरदान खंड में हुई है। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल शेफाली पांडे ने बताया कि वो स्कूल में बच्चों को घर जैसा माहौल देने के साथ उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ का भी ध्यान रखती हैं और खेल खेल में बच्चों को पढ़ाई के सारे गुण सिखाती हैं। कृष्णा प्ले स्कूल और डे केयर के ओनर के साथ प्रिंसिपल शेफाली पांडे जिस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शेफाली जी, डे केयर तो पहले से था, अब प्री स्कूल भी आप लॉन्च कर रहे हो, कैसा लग रहा है? मैम मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत ही बेस लेवल से इसको स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड फ्रॉम हार्डली 2 to 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम माई ओन हाउस एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे पेरेंट्स का आया। वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि शेफाली व्हेन यू स्टार्टेड दिस या यू शुड स्टार्ट डे केयर बिकॉज यू आर सो केयरिंग। सो एज मेरा भी एक छोटा बेटा है, ही इज़ जस्ट 6 years ओल्ड। सो आई फेल्ट कि पेरेंट्स जो कि वर्किंग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि इफ़ दे आर लिविंग न्यूक्लियर, सो क्या करें, उनको ऑफिस भी जाना है तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा। तो सिमिलरली मैंने भी उस चीज़ पे जो है मैं खुद उन सब चीज़ों से गुजरी हूँ कि मेरी जो पढ़ाई है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई। मेरे फादर ने मुझे वहाँ से केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी कराया, देन आफ्टर दैट एमएससी कराया। आफ्टर दैट मेरी शादी हुई तो मैंने भी एक ब्रेक लिया कि अच्छा अब क्या करें। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद फादर मदर की इतनी उम्मीदें थी मेरे साथ, लेकिन मेरे माय हस्बैंड इज़ सो सपोर्टिव कि उन्होंने फिर मुझे बीएड कराया कि मुझे एजुकेशन फील्ड में ही जाना था। मैंने सिविल की भी तैयारियां की बट इंटरेस्ट मेरा बहुत था, बट उसको मैंने स्टॉप किया बिकॉज अगर मैं उसमें लग जाऊंगी तो मेरे बेटे को कौन देखेगा। एंड इन लॉज हैं, फादर मदर हैं, उनकी अपनी भी एक लाइबिलिटीज़ है। तो वी कैन नॉट बॉदर आवर पेरेंट्स कि आप हमारे बच्चे को संभालिए। दे आर लिविंग इन देयर हाउसेज एंड हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो यही मुझे लगता है कि जिस एट द एज ऑफ 30 विच आई एम फेसिंग, अदर पेरेंट्स ऑल्सो फेसिंग दैट। सो लेट स्टार्ट दिस कि हम उनको हेल्प करें। ये मेरी भी जॉब हो जाएगी एंड एक सोशल वेलफेयर भी हो जाएगा कि हम पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स वर्किंग है, विमेंस आर लाइक वो पढ़ी लिखी हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लाइक मैं हूँ मैम, आप हैं, हम सब इसी चीज़ से गुजर रहे हैं। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि मेरा बेटा तो सबके साथ, सारे बच्चों के साथ मिक्सअप तो होगा, उसकी भी वोकैबलरीज अच्छी होगी, वो भी काफ़ी कम्युनिकेटिंग रहेगा एंड मेरी जॉब भी हो जाएगी, मेरी अर्निंग भी होगी एंड मैं प्रोफेशनल हो जाऊंगी एंड अदर्स को भी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल, अदर्स को भी हेल्प मिलेगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि अदर्स को तो हेल्प हो जाएगी, लेकिन आपने ये जो शिफ्टिंग है बहुत जल्दी जल्दी की, विद इन अभी 2 days आपने जिक्र किया कि आपने 2 दिनों में सब कुछ शिफ्ट किया, एक नई जगह से आप आए और एक नई जगह पे आपने अपना ये सब पूरा सेटलमेंट किया। तो इतना क्विक क्यों? इतना क्विक करने का रीज़न यही था मैम कि अभी जनवरी स्टार्ट होने पे मेरे दिमाग में ये क्लिक नहीं किया कि चलो लेट्स मूव आउटसाइड, हम इसको और भी प्रोफेशनल वे में चलते, क्योंकि प्रीवियसली मेरे घर से ही चल रहा था। हमारी स्ट्रेंथ भी बहुत बढ़ रही थी। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू मैनेज एट आर प्लेस। एंड सिमिलरली पेरेंट्स का खुद भी था कि मैम यू शुड स्टार्ट योर प्री स्कूल विदाउट गोइंग टू एनी फ्रेंचाइजी। द क्वालिटी विच यू आर प्रोवाइडिंग, आई थिंक कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम लोग अपने डे केयर की इमेज मैम, एग्जैक्टली द थिंग इज़ कि लोग ये बना के रखे हैं कि इफ़ हमें नीड है, हम जॉब पे जा रहे हैं, तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि अगर आप अपने बच्चे को 5 hours के लिए, 6 hours के लिए एंड मैक्स टू मैक्स टाइमिंग विच आई एम प्रोवाइडिंग फ्रॉम दैट डे टिल टुडे, दैट my daycare open from morning 8 o'clock and it lasts till 8 o'clock. So 12 hours का एक support जो मैं parents को दे सकती हूँ, इट इज़ वेरी गुड फॉर देम ऑल्सो एंड पेरेंट्स आर सो हैप्पी कि मैम हम बहुत माइंड रिलैक्स रहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत सेफ हैंड में है। सेफ के साथ साथ आप उनको एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रही है। अभी आपने जिक्र किया कि फ्रेंचाइजीज आप नहीं खोलेंगे, टफ कंपटीशन है, अभी तो फ्रेंचाइजीज की होड़ है। ऐसे में खुद को जब आप स्टैंड कर रहे थे, वो चैलेंजेस कैसे बीट किया आपने? मैम चैलेंजेस तो बहुत है, माइंड तो मेरा भी बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था कि चीज़ें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। मैम अभी भी आई डोंट नो कि व्हाट आर द थिंग्स आर कमिंग ऑन, बट जब मैं अपनी होर्डिंग्स भी लगा रही थी तो 3-4 पेरेंट्स जो वॉकिंग पे जा रहे थे उनका कहना था कि मैम न्यू स्कूल है। मैंने कहा हाँ। फिर मैं अपनी चीज़ों को मैं उनको बताई तो दे आर सो हैप्पी कि मैम
इट्स गुड फॉर अस कि आप पढ़ाती भी हैं, आप बच्चों को खिलाती भी हैं, आप उनकी देखभाल भी करती, मेरे बच्चे खुश रहते, मेरे बच्चे डांस करते, मेरे बच्चे योगा करते हैं। एंड हम ऑफिस में हम वीडियोस बनाते हैं, पेरेंट्स को सेंड करते हैं, टाइम टू टाइम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है तो हम उनको वीडियो सेंड करते हैं ग्रुप पे कि देखिए ये आपका बच्चा खा रहा है। हम फोटोज़ क्लिक करते हैं कि ये फूडिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली वो वीडियोस भी जाते हैं, जितने देर के हम वीडियोस बना सकते हैं पेरेंट्स को सेटिस्फाइंग हो। नाउ अब तो सीसीटीवी फुटेज की फैसिलिटीज़ हो गई है, तो दे कैन ट्रैक दैट ऑल्सो कि हमारा बच्चा कैसा है। एंड जब कोई भी वर्किंग पेरेंट्स है, इवन मी ऑल्सो, अगर इफ़ आई एम इन द बैंक, जस्ट सपोज कि आई एम इन द बैंक, तो मेरे माइंड में लगेगा बीइंग अ मदर कि पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। हम बच्चे के आने के बाद उसको ब्रेकफास्ट कराते हैं, आफ्टर दैट हम राइमिंग सेशंस कराते हैं 1 आवर्स की, योगा क्लासेस कराते हैं हाफ एन आवर्स की, एंड उसके बाद फ्रूट सेशन कराते हैं। आफ्टर दैट हम उनकी 1.5 आवर्स की स्टडी कराते हैं। सो दिस इज़ ऑल स्कूल पैटर्न विच आई एम फॉलोइंग इन माई डे केयर। सो ये मेरा क्विक डिसीजन ये था कि अभी 1 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है एंड हमें सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट कराना है। तो दैट इज़ वाई मैम मैंने 2 वीक्स में इसको शिफ्टिंग की एंड मैंने खुद के करिकुलम को डिज़ाइन किया, मैंने खुद के सिलेबस को डिज़ाइन किया। एंड बेसिकली मेरा प्री स्कूल का जो रूट है, दिस इज़ ऑल अबाउट माई डे केयर, बट माई प्री स्कूल करिकुलम विल बी बेस्ड ऑन बेसिक स्टडी। अभी आपने बोला कि आपने अपना करिकुलम डिज़ाइन किया, खुद अपनी बुक डिज़ाइंस की। क्या उन बुक्स को आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? क्योंकि लिटरली अगर आपने कोई बुक डिज़ाइन की है और अगर आप बच्चों की इतने अच्छे से केयर करती है तो आपने बहुत कुछ चीज़ें सोच के डिज़ाइन की होंगी। Exactly. प्लीज़ वो बुक बिल्कुल दिखाइए। श्योर मैम, जैसे मैं आपको अभी नर्सरी की बुक दिखाती हूँ मैं। ओके मैम, सो मैंने बहुत सारी बुक्स को सर्च किया एंड उससे ये चीज़ें निकाली हैं कि हम क्या क्या पैटर्न्स पढ़ा सकते हैं। सर दिस इज़ नॉट ओनली डिज़ाइन बाय मी, एग्जैक्टली द थिंग इज़ कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, तो हम अदर स्कूल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे के ऊपर बर्डन भी ना पड़े, बच्चे एक्टिविटी के थ्रू इन सब चीज़ों को जाने। नर्सरी के बच्चे, प्ले ग्रुप के बच्चे को कितनी उनकी एज है ना, तो एग्जैक्टली जैसे कि पिक्चर्स के थ्रू हम उनको पढ़ाएंगे। एनिमल्स हो गया, फार्म एनिमल्स हो गया, एंड जैसे लिटरेसी स्किल बुक्स हो गई हमारी। एंड हम बहुत ज़्यादा बर्डन उनको नहीं देना चाहते हैं कि हम अभी बच्चों के फिंगर्स बहुत मुलायम होते हैं, हम उनको तुरंत रिटर्न नहीं करा सकते। हमारे प्ले सेक्शन में, हम प्ले ग्रुप में हम ये कराएंगे कि बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उनको जितनी लर्निंग सिखा सके, प्लस थोड़ी बहुत रिटर्न हम उनकी स्टार्ट कराएंगे। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और आप जैसी वुमेन से मिल के वाकई सलाम कहने का दिल करता है, क्योंकि आप सोसाइटी के लिए मिसाल बन रही हैं। तो प्राइम टीवी आपको कहेगा नारी शक्ति को सलाम। तो ये थी हमारे साथ शिफाली पांडे जी, जिन्होंने सोसाइटी को कुछ परसेप्शन बदला है सोसाइटी का कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। उन्होंने डे केयर के साथ प्ले ग्रुप भी शुरू किए, बच्चों को वो पढ़ा रही हैं। एजुकेशन के साथ वो बच्चों में संस्कार डाल रही हैं और संस्कार के साथ ही वो बच्चों को अभी से ये बता रही हैं कि उनके लिए समाज में उठना बैठना और साथ ही उनका बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से मैम नारी शक्ति को सलाम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। खबर लखनऊ से, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का हजारों समर्थकों ने पार्टी कार्यालय पर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि एक बार फिर 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी। अधिकार उनको मिलने चाहिए, तो वो शायद वहाँ भी हम लोग वंचित रहे। एक बड़ा सम्मान आदरणीय जयंत चौधरी जी ने मुझे दिया है। मैं आपके माध्यम से अपने वर्ग को, अपने तमाम दलितों को, पिछड़ों को से ये उम्मीद भी करूँगा या अपेक्षा भी करूँगा कि जो कर्ज मुझ पर चढ़ाया है, मेरे वर्ग पर, मेरे समाज पर, मेरे अपने लोगों पर, मेरे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर, आपके माध्यम से उस कर्ज को उतारने का हम जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें उतारने का काम करेंगे। और जो हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि उत्तर प्रदेश की हमें 80 की 80 सीटें जीतनी है, उसमें हम रात दिन मेहनत करेंगे। हमारे संगठन के तमाम लोग मेहनत करेंगे और अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। जो 80 का हमारा टारगेट है उसको पूरा करेंगे। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है इस बार 400 पार का, वो 400 पार करने का भी हम काम करेंगे, वो भी हमारा नारा साकार होगा।
और ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई देश का प्रधानमंत्री 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार में रहने के बाद में तीसरी बार उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ में आने जा रहे हैं। उधर फर्रुखाबाद में एक कंपनी बीएसएफ के साथ सीओसीटी ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान महाशिवरात्रि और जुमे की नमाज को देखते हुए शहर में बीएसएफ के साथ पुलिस ने पैदल गश्त की है। साथ ही क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया गया। इस दौरान थाना मऊ दरवाजा तक फ्लैग मार्च किया गया है। महाशिवरात्रि का पर्व भी है और साथ ही आज जुमे की नमाज है, तो उसके मद्देनज़र आज थाना मऊ दरवाजा के चौकी बीबीगंज से लेके और थाना कादी गेट तक फ्लैग मार्च किया है, जिसमें बीएसएफ की एक कंपनी जो इलेक्शन से पहले आई हुई है उनको हमने साथ में लिया है और पूरे फोर्स के साथ में पूरा एक एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज की है। सर, चुनाव को देखते हुए कुछ व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी? सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद दुरुस्त है, लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दक्षिणांचल में महाशिवरात्रि के पर्व पर औद्योगिकीकरण के युग का शुभारंभ हो गया है। गोरखपुर के पहले सीबीजी प्लांट के रूप में उद्योग बनकर तैयार है। सीएम ने 68 करोड़ रुपए से अधिक की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही 154 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास भी इस दौरान किया गया। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 165 करोड़ रुपए की लागत के इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को आज देश को समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं। औरैया में आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर में अर्धसैनिक बलों ने डेरा जमा लिया, जिसके चलते सदर कोतवाली परिसर में पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च में अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस भी मौजूद रही। ये पैदल मार्च कोतवाली से शुरू होते हुए जेसीज चौराहे पर पहुंचा। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा के अलावा भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त करते हुए नजर आए। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित आबादी वाले क्षेत्रों में सीएपीएफ के साथ फ्लैग मार्च किया गया। लोगों से शांत एवं सुरक्षा की अपील की गई। प्रबुद्ध व्यक्तियों से इसी क्रम में वार्ता किया गया तथा साथ ही साथ लोगों को एहसास दिलाया गया कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सहयोग हैं। राजधानी में ओम प्रकाश राजभर के घर के बाहर 6800 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों में से 6800 आरक्षित वर्ग नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अड़े हैं। यह धरना प्रदर्शन हजरतगंज के पार्क रोड में ओपी राजभर के घर पर किया गया है। फर्रुखाबाद में एसओजी और पुलिस ने योगेंद्र, इकबाल और तबारक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आरोपियों को ताजपुर रोड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 4.5 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपया की जा रही है। फतेहगढ़ पुलिस की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और साथ में जहानगंज पुलिस ने मिलकर एक अफीम का खेप पकड़ा है, जिसमें 4 किलो 550 ग्राम अफीम बरामद किया गया है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं मौके से, और जो तीनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम हैं योगेंद्र सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह, ये शाहजहांपुर का रहने वाला है। इकबाल अंसारी पुत्र अब्दुल बारिक, ये पलामू झारखंड का रहने वाला है। और मोहम्मद तबारक अंसारी पुत्र मरहूम इसराफी, ये लातेहार झारखंड का रहने वाला है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिस मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे थे मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त किया है। इनके पास से इनके आधार कार्ड वगैरह प्राप्त हुए हैं। और आज के मार्केट में जो अफीम बरामद किया गया है, इसका मूल्य देश स्तर पर जो संस्थाएं नियोजित करती है उसके मुताबिक लगभग 15 लाख का है। प्रयागराज में माघ मेला ने शहर को जहां भक्ति की रस्में शराबोर कर दिया, वहीं इस भक्तिमय वातावरण में महाशिवरात्रि ने और रस खोद दिया है। भोले बाबा की बारात में भूत प्रेत के वेश में निकले बारातियों की झलक पाने के लिए लोग छतों पर खड़े रहे। प्रयागराज के लोकनाथ से शिव बारात बैंड बाजा निकली है। यह प्रयागराज की प्राचीन शिव बारात है।
जो लोकनाथ मिलन संघ के द्वारा निकाली जाती है। और शिव बारात में लाइट, बाजा, ढोल, राक्षस, जानवर, दुर्गा देवी, भोले शंकर, कंकाल, भूत, पिशाच, संसार के सभी नर नारी, 86 करोड़ देवी देवता आज के दिन लोकनाथ की शुभ बारात में चलते हैं। जय श्री महाकाल। जैसा कि हमारे इष्ट देव भोलेनाथ होते हैं और हमारा रूप है अर्धनारीश्वर का, भोलेनाथ का बनाया हुआ एक रूप, तो आज हमारे भोलेनाथ की शिव बारात निकलती है और आज शिवरात्रि का दिन है और हमारे प्रयागराज में लोकनाथ शिव मंदिर से शिव बारात निकलती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना उत्साहित होकर इतने उल्लास के साथ एक उत्सव की तरह यहाँ शिव बारात निकाली जाती है। बागपत में चौधरी थाना क्षेत्र के खट्टा प्रहलादपुर में जहरीली शराब के पीने से एक युवक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की तो परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब के कारण पहले भी लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे मौत के कारण गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? जी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? खट्टा जी। ये जो डेड बॉडी मिली है, शव मिला है, ये क्या मामला है? कौन है ये? सर ये दारू पीता था जी, मानसिक रूप से जी मेंटल था जी, तो ये दारू पीवे था जी, जिंगे तंगे फिरे था जी, जो जी मावे जी वही करे था जी। ये आपका कोई रिश्तेदार था क्या? चाचा है जी मेरे। क्या नाम था इनका? सुखपाल जी। यूपी के मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध अष्टभुजा मंदिर में बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां पुलिस ने बताया कि वाराणसी के शिवपुर से दीपक जायसवाल अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए विंध्याचल आए हुए थे और दर्शन करके पहाड़ से उतरते समय अचानक कार का ब्रेक लॉक हो गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। फिलहाल पूरा परिवार सुरक्षित है और घायल को पास के विंध्याचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहाँ इलाज के बाद परिवार को घर भेज दिया गया। लखनऊ में एक युवक ने सुसाइड करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि कर्ज के चलते युवक ने सुसाइड किया था, जिसका वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजन युवक की तलाश में जुटे रहे। ये पूरा मामला थाना सादतगंज के यासीनगंज रामनगर इलाके का है। माना कि चिल्ला थाना में दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार से ट्रैक्टर जोरदार टक्कर मारते निकल गए, जिसकी मौके पर ही युवक की मौत हो गई है। वहीं बाइक पर सवार 2 युवती घायल हो गई हैं, जिससे परिजनों में कोहरा मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया है। बांदा में ई रिक्शा और उसकी बैटरी की लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा किया गया। 4 आरोपियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 4 ई रिक्शा और 4 बैटरी सहित मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए। बताया जा रहा है कि आरोपी रिक्शा चालकों के साथ मारपीट और लूटपाट करते थे। सभी जानते हैं कि चोरी की एवं लूट की जो ई रिक्शा के संबंध में रात को घटनाएं हो रही थी। पिछले कुछ दिनों के अंदर 2-3 घटनाएं लगातार हुई थी, जिसमें कई बार उसका जो चालक है उसका मोबाइल चोरी कर लेना, उससे लूट लेना मारपीट करके, और कई जगह पे उसको मार के उससे ई रिक्शा चोरी कर लेना या उससे लूट कर लेना। जैसे रात को उसके घर के बाहर से चोरी कर लेना। तो इसमें गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 हमारे जो है बालक अभियुक्त हैं और 2 जो हर्ष प्रजापति और विष्णु, ये 2 लड़के हैं, इनको अरेस्ट किया गया। इनके पास से 4 ई रिक्शा बरामद हुई हैं और 4 बैटरी भी बरामद हुई। बैटरी भी ये चोरी करते थे ई रिक्शाओं से। फ़ोन बरामद हुए हैं, प्लस जो ये घटना कारित करने के लिए ई रिक्शा और एक मोटरसाइकिल का यूज़ करते थे, वो भी बरामद हुई है। उस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया है और लगातार इनके जो गतिविधियां हैं उसके ऊपर टीम लगी हुई थी। इनके विरुद्ध कोतवाली देहात, कोतवाली नगर एवं मटौन में मुकदमे पंजीकृत है। आज जो ई रिक्शा चालक हैं, जिनकी ई रिक्शा चोरी हुई थी या लूटी गई थी, उनको सभी को बुलाया भी गया है। उनको ई रिक्शा सुपुर्द भी की जाएगी। उधर चित्रकूट में महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया। बात करें रामघाट के मत गजेंद्रनाथ मंदिर की, तो यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा और श्रद्धालु बड़ी बड़ी कतारों में खड़े होकर भगवान शिव को जलाभिषेक कराने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वहीं महंत दिव्यजन दास महाराज ने शिवरात्रि पर्व का महत्व भी बताया। चित्रकूट में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है और यहाँ के राजा मृगेंद्रनाथ जी, उनको जलाभिषेक करने के लिए और उनका षोडशोपचार पूजन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में
भक्तजन जनता जनार्दन आते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, षोडशोपचार पूजन करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, भगवान शिव ने कहा था कि सारी सृष्टि का मूल ही तप है, और माता पार्वती की तपश्चर्या का प्रतिफल आज माता जी को प्राप्त हुआ था भगवान शिव के रूप में, इसलिए इसका महत्व सर्वाधिक है। और ये जनता जनार्दन मानते हुए कि जब माता पार्वती की तपश्चर्या का प्रतिफल आज के दिन भगवान शिव ने प्रदान किया था, तो निश्चित रूप से आज हमारी जो तपश्चर्या है, जो भगवान शिव के प्रति सेवा है, उससे हमारा मन चाहा वरदान इच्छित फल प्राप्त होगा। इटावा में ऐतिहासिक नीलकंठ में शिवरात्रि के पावन पर्व पर हजारों भक्तों ने दर्शन किए। कई प्रदेशों से भक्तगण आकर नीलकंठ महादेव के दर्शन करके मन्नतें मांगते नजर आए। भक्तों का सिलसिला पूरे साल लगातार दिखाई देता है, जो एक आस्था का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का कहना है कि जो लोग मन्नतें मांगते हैं, जिससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।